एक 25 वर्षीय खूबसूरत महिला शिक्षिका जो बिजनौर के मोहल्ला चौधरियान की रहने वाली थी। बिजनौर में ही एक कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर शिक्षिका थी। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा देती थी, कंप्यूटर सिखा रही थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, चंचल स्वभाव की थी। उनके पास तमाम जो आसपास के इलाके हैं, उनके जो बच्चे हैं कंप्यूटर सीखने के लिए आते थे। सबको लगन से, मेहनत से, पूरी शिद्दत से कंप्यूटर सिखाती थी। अचानक इस 3 मई को उनकी उनके ही क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र प्रशांत कुमार ने कंप्यूटर सिखाने के दौरान, यानी क्लास के दौरान, क्लास में ही उनके पेट पर सटाकर तमंचे से गोली मार दी। उनको आनन फानन में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उनको सीधे मेरठ के लिए रेफर किया। लेकिन मेरठ पहुंचते ही उस शिक्षिका की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दरअसल ये जो दर्दनाक, हैरत अंगेज, खौफनाक जो घटना है, यूपी के बिजनौर की है। बिजनौर में एक जगह है चौधरियान मोहल्ला। चौधरियान मोहल्ले के रहने वाली कोमल देवल जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थी, काफ़ी देखने में खूबसूरत थी, चंचल स्वभाव की थी, मृदुल स्वभावी थी। वो बिजनौर के ही एक कंप्यूटर सेंटर में बतौर शिक्षिका पढ़ा रही थी, काम कर रही थी, कंप्यूटर टीचर थी। उनके पास तमाम आसपास के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, कंप्यूटर सीखने के लिए आते थे। काफ़ी मेहनत से, शिद्दत से बच्चों को भली भांति कंप्यूटर की शिक्षा दे रही थी, कंप्यूटर सिखाती थी। उनका आसपास के इलाके में बड़ा नाम था और ईमानदार शिक्षक के रूप में उनकी पहचान थी। उनके पास तमाम बच्चे हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, इस तरह के जो छात्र हैं वो शिक्षा ले रहे थे। उनकी खूबसूरती को देखकर उनके ही क्लास में पढ़ने वाला, यानी उनका ही खुद का छात्र प्रशांत कुमार, उनसे एक तरफा प्यार करने लगता है। उनको दिल दे बैठता है। मन ही मन वो कोमल देवल के सपने देखने लगता है। उसको जो टीचर हैं कोमल देवल, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, उनको पसंद कर रहा था। अब वो पढ़ाई पर कम और कोमल देवल जो शिक्षिका है उन पर ज्यादा अपना ध्यान खर्च कर रहा था, तवज्जो दे रहा था। पढ़ाई पर उसका बिल्कुल ध्यान न था। पूरी क्लास भर वो मैडम को देखता रहता, मैडम पढ़ाती तो उनको निहारता रहता। लेकिन उसकी इस जो कृत है, एक तरफा प्यार है, इसकी जो खबर है मैडम को बिल्कुल न थी। जो कोमल देवल टीचर है उनको इसकी खबर बिल्कुल न थी। वो उसको एक छात्र के तौर पर, उनके अपने अपने खुद के स्टूडेंट के तौर पर उसको पढ़ा रही थी। बाकी जो तमाम जो छात्र हैं, जिस तरीके से उनको पढ़ा रही थी उसी तरीके से इसको भी पढ़ा रही थी। लेकिन इसकी पढ़ाई में मनसा न लगते देख, ध्यान न लगते देख, इसको कभी कभार डांटती भी, इसको समझाती, लेकिन इस पर उनकी डांट का, समझाने का कोई फर्क न पड़ रहा था। ये मन ही मन उनको एक तरफा प्यार कर रहा था, उनको चाहने लगा था। इसी दौरान इसने कई बार ऐसी हरकतें की जिससे मैडम को लगा कि ये मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। मसलन अचानक कहीं मोड़ पर आकर उनसे टक्कर मारना, या गलती से भी अनजाने में, जानबूझकर अनजाना बनकर उनको टच करना। इस तरीके की जो कृत है ये कर रहा था। मैडम ने कई बार इसको डांटा, लेकिन इसकी जो कृत है लगातार बढ़ रही थी। ये बिल्कुल उनके प्यार में पागल था, किसी तरीके से कोमल देवल को पाना चाहता था। लेकिन कोमल देवल जो एक इसकी शिक्षिका थी, वो इसको सिर्फ अपने स्टूडेंट के तौर पर देख रही थी। अब उनको लगा कि जो प्रशांत कुमार है, इसकी जो गलतियां हैं, इसकी जो शरारतें हैं, कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। लिहाजा उन्होंने कंप्यूटर सेंटर का संचालक है, जो ऑनर है, उनसे शिकायत की। उनसे शिकायत के बाद जो स्वामी है, संचालक स्वामी है, उन्होंने, संचालक है, उन्होंने इसको डांटा, इसको उल्टा सीधा बोला और आइंदा कोई गलती की तो कंप्यूटर सेंटर से निकालने की धमकी दे डाली। अब कुछ दिन तक जो प्रशांत कुमार है चुपचाप खामोशी से बैठा रहा, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर उसके अंदर शैतान है जाग पड़ता है, फिर से कोमल देवल के पीछे पड़ जाता है। फिर उनको पहले की तरह वही इशारे और वक्त बेवक्त शरारतें करने लगता है। इसी दौरान कोमल ने इसको एक दिन बहुत सबके सामने डांट कर इसको बेइज्जत किया, इसकी बेइज्जती की, इसको क्लास से निकाल दिया। और जब क्लास से निकाला तो उसको ये घटना इतनी बुरी लगी, इसको अपनी जो है बेइज्जती लगी, अपनी इंसल्ट लगी। इसीलिए इसको कोमल से मन ही मन बदला लेने की ये सोच रहा था। इसने बदला लेने का प्लान बना डाला। इसी दौरान पिछली 3 मई को कोमल देवल है रोजाना की भांति अपने कंप्यूटर सेंटर जा रही थी। वहां पहुंचती हैं, बच्चों से हालचाल पूछती हैं, बच्चों को पढ़ाने में अपने पहले की तरह, रोजाना की तरह बच्चों को शिक्षा देने में व्यस्त हो जाती हैं। तभी पहले से तैयारी करके ये प्रशांत कुमार एक नाजायज असलहा कट्टा लेकर पहुंचता है। कट्टे में गोली लोड होती है।
जब वो पढ़ा रही होती हैं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख, जो व्हाइट बोर्ड है उस पर कुछ लिख रही होती है, तभी अचानक ये अपने गोद से कट्टा निकालता है, सीधे मैडम के पेट पे रखकर उनको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद खून का फव्वारा निकलता है। वहां जो छात्र पढ़ रहे होते हैं उनमें भगदड़ मचती है, चीख पुकार मच जाती है। तब तक ये मौका पाकर वहां से सीधे भाग निकलता है। अपनी इसकी जो बाइक खड़ी होती है नीचे गली में, उसको स्टार्ट करता है। 2-3 किक मारने के बाद इसकी बाइक स्टार्ट होती है, सीधे बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। इधर गोली लगने की खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैलती है। पूरे इलाके में एक हड़कंप मच जाता है। फौरन मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने घटना को देखा, पूछताछ की, फौरन प्रशांत कुमार की दबिश के लिए, पकड़ के लिए टीमें गठित की। कुछ ही घंटों में प्रशांत कुमार को पकड़कर संगीन अपराध मानते हुए जो संबंधित धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसको सीधे जेल भेज देती है। उधर जो टीचर है इनको फौरन सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा इनकी हालत है काफी सीरियस है, गंभीर है, इनको फिर लिहाजा फौरन उच्च स्तरीय जो इलाज है उसकी जरूरत है। उनको बेहतर इलाज के लिए सीधे मेरठ के एक बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन जब तक उनकी वहां पहुंचकर मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो परिजन है उनमें आक्रोश होता है। परिजन मांग पर बैठ जाते हैं, काफी हंगामा होता है। वो सीधे योगी जी से मांग करते हैं, यूपी के सीएम से मांग करते हैं कि इसके आरोपी जो प्रशांत कुमार है इसके घर पर बुलडोजर, इसको कम से और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग की। और क्या है पूरा मामला, क्या कहना है पुलिस अधिकारी का? अब कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने वाली अध्यापिका को उसके ही एक छात्र जिसका नाम प्रशांत कुमार है उसने गोली मार दी थी, इससे वो घायल हो गई थी। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।